तो अब जो सबसे पहले स्टार्ट कर लेता है कुछ बिग रिवील से। तो हमारी सबसे पहली बिग रिवील आ रही है एल्बाफ वन पीस से। सो फाइनली 28 इयर्स के बाद वन पीस के मेन विलन का फेस रिवील हुआ, और ये रिवील हुआ है चैप्टर 1179 में। और वन पीस फैन इस एपिसोड के लिए काफी ज्यादा वेट कर रहे थे, जहाँ पे हमें इमू सामा का फेस फाइनली देखने मिले। तो आप इसे बहुत ज्यादा हाइप्ड एपिसोड भी कह सकते हैं। और पहले इसमें काफी और भी चीजें रिवील हुई है जो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के लिए रिवील कर दूं यहीं पे। और जो बेसिकली एनिमे वॉच कर रहा है, प्लीज आप लोग जरा और वेट कीजिए, क्योंकि आप तक पहुंचने में टाइम लगने वाला है। बट मांगा रीडर्स, लो मजे और क्या। तो हमारी अगली न्यूज आ रही है जीजे की एंड इनविंसिबल से। अभी आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये दोनों कंपैरिजन में भी कैसे बात कर रहे हैं लोग यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे जो फैंस है वो जरा कंफ्यूज है कि लाइक जीजे की जो सीजन 3 है वो क्यों कम कॉस्ट कर रही है इनविंसिबल से। यहाँ पे इनविंसिबल का जो कॉस्ट है उनके सीजन के हिसाब से काफी ज्यादा है। बट अब यहाँ पे थोड़ी आयरनी की बात करते हैं कि यहाँ पे जो कंपैरिजन जो लोग कर रहे हैं वो बेसिकली अज्यूम्ड बजट पे है, एवरेज के ऊपर दोनों ही सीरीज के। तो नॉट एग्जैक्ट फिगर्स है ये सारे। तो अब इस वजह से आप इसे कह सकते हो बस फैंस की गॉसिप और कुछ नहीं। तो चलो अब आगे बढ़ लेते हैं। तो अगली खबर आ रही है क्रंची रोल से। सो बेसिकली क्रंची रोल का मामला कुछ इस समय से काफी अच्छा चल तो नहीं रहा। बेसिकली क्रंची रोल के साथ हुआ है कि उनकी साइट कॉम्प्रोमाइज हो गई है। अभी आप पूछोगे कि ये क्यों इतना मीन करता है एक कंपनी कॉम्प्रोमाइज हो जाना। तो अब आपको बताते हैं 5-6 महीने से क्रंची रोल के हालात काफी ज्यादा अच्छे चल भी नहीं रहे, क्योंकि आप सभी को तो याद ही होगा कि क्रंची रोल ने कुछ एआई कंटेंट यूज किए थे जो एआई जनरेटेड थे बेसिकली। फिर बाद में पता चला था कि ये जो क्रंची रोल है बेसिकली हमारे जो डेटास है उन्हें सेल कर रहा है, वो भी एक चार्जेस लगे थे। और अब अचानक से ये कॉम्प्रोमाइज हो जाना वो यूजर्स को काफी ज्यादा कुक कर देता है। पर खैर अब चलो आगे बढ़ते हैं। सो अभी हमारी अगली न्यूज आ रही है हमारे फेवरेट एनिमे फेयरी टेल के थ्रू, जो कि आप लोगों को पता है कि इन लोगों की 20th एनिवर्सरी चल रही है। तो इस वजह से स्टूडियो ने अनाउंस किया है कि 20th एनिवर्सरी पे कुछ स्पेशल वो लोग अनाउंस कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो दोस्तों ये तो रही हमारी बिग रिवील्स। अब आगे बढ़ता है हमारे कुछ अनाउंसमेंट की तरफ, जो कि आ रहे हैं कुछ रिटर्निंग एनिमेज की तरफ से। तो बेसिकली ये जो अनाउंसमेंट है वो आ रही है एनिमे जापान 2026 के थ्रू। बेसिकली एक इवेंट है जहाँ पे बड़ी बड़े एनिमेज की अनाउंसमेंट की जाती है एंड ट्रेलर्स एंड सो ऑन। तो लेट्स रोल इन। तो हमारी सबसे पहली न्यूज निकल के आ रही है वन पीस के अल्बाफ आर्क को लेके। सो ये जो आर्क है वो बेसिकली 5 अप्रैल को रिलीज होने वाला है। एंड इसी के साथ साथ हमें लोकी के वॉइस एक्टर भी रिवील कर दिए गए हैं जो है योइजी नाकामुरा। और बेसिकली फैंस काफी ज्यादा खुश हैं क्योंकि यही वो वॉइस एक्टर हैं जो जेजेके में कोजो को अपनी वॉइस देता है। तो दोस्तों अगली अनाउंसमेंट में जाए उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। किस चीज की इंतजार कर रहे हैं। तो हमारी सेकंड अनाउंसमेंट आ रही है वन पीस से, बट वन पीस हीरोइन से। अब बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता कि वन पीस हीरोइन है क्या, तो वन पीस हीरोइन एक लाइट नॉवल है जिसको अभी अडेप्ट किया जा रहा है एनिमे के ऊपर। एंड यहाँ पे थोड़ा सा बैकलैश भी है वन पीस हीरोइंस को लेके। एक्चुअली जो ज़्यादातर फैंस होते हैं वन पीस के वो थोड़े सपोर्टिव होते हैं उनकी कोई भी नई सीरीज या कुछ भी नया कुछ आने के लिए। अब यहाँ पे जो क्रिटिसिज्म है फैंस का वो इस तरह का है कि यहाँ पे जो कैरेक्टर्स है उन्हें काफी ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के चक्कर में उनकी जो मेन कैरेक्टर है अपीयरेंस वो काफी ज्यादा अलग लग रही है, जो रियल एनिमे कैरेक्टर्स के साथ मैच नहीं कर रही। तो इस वजह से उनको ये पसंद नहीं आ रहा। वेल आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड अनाउंसमेंट की तरफ, जो हमारे आ रहे हैं डॉक्टर स्टोन साइंस फ्यूचर की तरफ से। तो डॉक्टर स्टोन का जो अगला सीजन है वो करीबन स्टार्ट होगा कुछ पार्ट्स में। सो उनका पार्ट 3 आने वाला है 2 अप्रैल से। तो इसमें जो स्टोरी लाइन है वो कुछ इस प्रकार से होने वाली है कि यहाँ पे जो सेनगोकू है ना उसके फ्रेंड्स हैं वो रॉकेट बनाने वाले हैं मून तक जाने के लिए। और बेसिकली ये होने वाला है इस एनिमे का फाइनल सीजन भी। तो इस वजह से ये स्पेशल है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले अनाउंसमेंट की तरफ, जो कि बेसिकली आ रहे हैं इज़ाकाई एनिमे की तरफ से। सो इज़ाकाई फैंस आप लोग भी खुश हो जाइए क्योंकि आपके लिए भी काफी ज्यादा कंटेंट आने वाला है। तो सबसे पहली अनाउंसमेंट री0 से आ रही है और यहाँ पे इनका ट्रेलर भी रिलीज हुआ है और उसी के साथ साथ थोड़ी और इन्फॉर्मेशन भी दी गई है कि कैसे रिलीज होने वाला है। तो बेसिकली जो अगला सीजन है वो पार्ट्स में रिलीज होने वाला है।
करीबन आर्क के तौर पे आप कह सकते हैं। और टोटल इसमें 19 एपिसोड्स होने वाले हैं और जो फर्स्ट आर्क होने वाला है वो होगा द लॉस्ट आर्क। और फैंस के मुताबिक ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्क है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। बट एंड तक तो काफ़ी ज़्यादा लॉस ही होने वाला है। देखते हैं इस बार किसको लॉस कर रहे हैं हम लोग। स्टे स्ट्रॉन्ग बडीज। एंड अब सेकंड इज द गाय एनिमे जो होने वाला है वो मोशोको टेंसेई, जिसमें हमें ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है और जो कि बताया कि 5 जुलाई तक हमें ये देखने को मिलने वाला है उनका अगला सीजन। तो बेसिकली हमें इसके अंदर एरीज ट्रेनिंग आर्क देखने मिलने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे रोमांस एनिमे सेक्शन के साथ। तो हमें देखने मिलने वाला है ब्लू ब्लॉक्स का सेकंड सीजन जो कि स्टार्ट होगा अक्टूबर 4 से और ये रिलीज होने वाला है नेटफ्लिक्स के ऊपर। और अब यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं जो इनके डायरेक्टली स्टूडियोज के साथ ही हो रहा है। तो सबसे पहले इनको टेलीकॉम एनिमेशन स्टूडियो बनाते थे, बट अब यहाँ पे स्टूडियो चेंज होके इलेक्ट्रिक सर्कस होने वाले हैं। और बेसिकली ट्रेलर देख के आप लोगों को ज़्यादा फर्क लगेगा भी नहीं कि कुछ ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मेन वर्कर्स जो हैं काम करने के लिए वो सेम ही है। सो आई डोंट थिंक इतना कुछ फर्क पड़ने वाला है स्टूडियो चेंज। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ जो कि है एनिमे मूवीज का। और अभी यहाँ पे हमें देखने मिलने वाली है द रास्कल डू नॉट ड्रीम ऑफ डियर फ्रेंड जो कि रिलीज होने वाली है अक्टूबर 16 को। तो मूवीज के लिए फिलहाल यही है। And while editing, I realized there is one more announcement which I forgot to tell. It was from anime, The Eminence in the Shadow, Lost Echo. इनके बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट ये भी एक मूवी होने वाली है। एंड अब लास्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारी एनिमे गेम्स की तरफ से। तो सबसे पहले हमारी गेम निकल के आ रही है सोलो लेवलिंग से, जो कि नेम होगी सोलो लेवलिंग कारमा। अब बेसिकली इसकी रिलीज डेट तो यहाँ पे निकाली नहीं गई है कि कब होने वाली है, बट बस स्पेकुलेशंस है कि 2026 में देखने मिलने वाली है। जो कि अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे बिल्कुल सोलो लेवलिंग के गेम की तरह ही याद आई जो यहाँ पे इन लोगों ने पहले रिलीज की हुई थी, सोलो लेवलिंग अराइज। तो बट देखते हैं क्या चेंजेस हैं क्या नहीं। और वेल ये जो सोलो लेवलिंग कारमा है वो बेसिकली पीसीज के लिए एंड मोबाइल्स के लिए रिलीज होने वाली है। प्रीटी मच सेम ही है वैसे तो, बट कोई ना। अब हमारी अगली गेम आ रही है हमारे इस साल के नए एनिमे की तरफ से जो कि है सेंटेंस टू बी हीरो। तो इनकी नई गेम का नाम गेम ऑफ द गॉडेस आने वाला है। और बट इसकी भी कोई रिलीज डेट आई नहीं है और ना ही गेम प्ले है। सो आई थिंक ये 2027 में ही देखने मिलने वाला है अपन को। तो आई गेस अनाउंसमेंट के लिए बस इतना ही। यहाँ पे आई गेस सारी की सारी अनाउंसमेंट मैंने कवर कर ली है। और अगर जो कोई रह गई होगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कौन सी रह गई है, और जरूर बताइएगा कि आप किस एनिमे के लिए वेट कर रहे हैं। एंड चलिए अब बात करते हैं जिसके बारे में हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बोली थी। तो आई नो कि काफ़ी समय से मैंने यूट्यूब पे कुछ अपलोड नहीं किया और अचानक से मैं यहाँ पे ये वीडियो लेके आया। तो वेल बैकग्राउंड में कुछ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही थी मेरी लाइफ में, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े चेंजेस हो गए जिस वजह से काफ़ी समय से मैं वीडियो डाल नहीं पाया। बट अब फाइनली डाल रहा हूँ एंड कुछ नई चीज़ें ट्राई करने वाले हैं जैसा कि आप ये वीडियो देख ही पा रहे हैं। एंड आई गेस ये चीज़ें वर्क करें और साथ में और भी नई चीज़ें के बारे में सोच रहे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड मैं बस अभी के लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि इस चीज़ के बारे में थोड़ा डीप में बात करेंगे बट किसी और दिन। तो आई गेस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।